हाँ जी बेटा, आपने कल एक्सरसाइज फाइंड आउट की थी। मुझे सेंड की थी बेटा, मुझे मिल गई है। आपके कुछ क्वेश्चंस ठीक थे जितने आपने मुझे सेंड किए थे। बाकी आप एक बार अपना मैच कर लीजिए, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन नहीं किया था वो आप अब कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है कितनी है बेटा? वेरी गुड। 545 इज द आंसर। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बेटा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। बेटा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, प्रत्येक राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, संघीय स्तर पर सभी अध्यादेश जारी करता है, कौन जारी करता है? इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हमारा, राष्ट्रपति। ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, भारतीय संसद का निचला सदन डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? वेरी गुड आंसर आएगा बेटा इसका, लोकसभा। ठीक है। तो जो निचला सदन होता है वो लोकसभा होता है, और जो ऊपरी सदन होता है वो राज्यसभा होता है। क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की आयु से से कम डैश वर्ष होनी चाहिए, कितनी? वेरी गुड आंसर सही है, लक्षिता का आंसर आएगा बेटा 25 वर्ष। थर्ड क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आंसर आएगा बेटा लोकसभा। हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या डैश है, कितनी है बेटा? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में कितने सदस्य? 12। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? हाँ जी, वेरी गुड। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं बेटा। फिफ्थ है आपका, किसी विधेयक को डैश बनने से पहले, मतलब कि विधेयक मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई प्रस्ताव रखा जाता है, अधिनियम जिसको बोला जाता है, जो मतलब कि उसको अधिनियम मतलब कि नियम में लाना, मतलब नियम में वही चीज लाई जाएगी जो कि हमारा कानून होगा, है ना। तो किसी विधेयक को अधिनियम बनने से पहले डैश वाक्य से होकर गुजरना पड़ता है, 3, जिसके बारे में कल हमने अच्छे से रीड किया था, है ना। तो है हमारा, संविधान में वित्तीय मामले डैश की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है, किसकी सर्वोच्चता? हाँ जी बेटा, संसद की सर्वोच्चता। संसद आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ जी। अब राइट रॉन्ग है हमारे। हाँ जी। फर्स्ट है, भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से को मिलाकर हुआ है। बिल्कुल बेटा, जो हमारा संसद है वो बना किससे है? संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और एक राष्ट्रपति है, वो भी एक मुख्य अंग है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो यहाँ बोला गया है कि लोकसभा में 12 सदस्य है, तो इसका ये है 10, ठीक है। हाँ जी। थर्ड है, राज्यसभा एक स्थायी संसद है, सदन है, इसका आंसर ठीक है कि राइट है, वो एक स्थायी सदन है। फोर्थ है हमारा, उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन सभापति होता है। क्यों सभापति? एक मिनट, तनुज आप बताइए बेटा। तनुज,
आप बताइए बेटा, सभापति कहाँ होता है, किसका होता है सभापति? संसद का, राज्यसभा का होता है। बेटा जो सभापति होता है वो राज्यसभा का होता है। और लक्षिता इस टाइम वो राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं? कौन होते हैं? आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया था कि राज्यसभा के सभापति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कौन होता है राज्यसभा का सभापति? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वेरी गुड, इसका आंसर है बिल्कुल राइट कि वित्तीय विधेयक है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है उसकी बेटा मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने, आप पीडीएफ देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी बेटा कर लीजिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। हाँ जी, शो हो गई बेटा आप लोगों को पीडीएफ? बेटा पीडीएफ आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन रीड करिए। संसद का क्या अर्थ है? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का है कि संसद का क्या अर्थ है। आंसर है, भारत में संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। संघीय मतलब कि केंद्र में, जो केंद्र में कानून बनाती है, ठीक है, कानून को आगे बढ़ाती है, इसको बोला जाता है संघीय विधायिका, जिसको बोलते हैं हम संसद। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम बताइए। आंसर क्या क्या है बेटा, कौन कौन से सदन है आपके संसद के? वेरी गुड, आंसर आएगा लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? वो होती है बेटा 552। ठीक है, 552। अब आता है बेटा आपका आंसर नंबर 4। बेटा आप लोगों को जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, उसमें सेम क्वेश्चन आया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। ठीक है, आप लोगों के सामने है दोबारा से ये क्वेश्चन। तो अब आप लोग देखिए क्या होता है। सभी वयस्क नागरिक जिनकी एज 18 व 18 से ऊपर होती है, ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं, वयस्क होता है बेटा इंग्लिश में बोला जाता है अडल्ट एज। ठीक है, तो सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर होती है, उनको मत देने का अधिकार होता है। मत मतलब वोट देने का। ये बेटा ये मत दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको आप मत कर लीजिएगा या वोट कर लीजिएगा। ठीक है, मत कर लीजिएगा या वोट कर लीजिएगा, मतलब कि वोट देने का अधिकार होता है जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए बेटा, हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के किन्हीं दो अनुशासनात्मक कार्यों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसमें ये क्वेश्चन बन रहा था, तो हम वहीं से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आप लोग जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका शॉर्ट का फिफ्थ, वो आप लोग बार बार मत करिए, हम एक ही बार कर लेंगे उसको। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट देखिए, लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की क्या योग्यताएं होती है या अहर्ताएं क्या होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था लोकसभा का, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें आया था लोगों की अहर्ताएं, है ना, या फिर मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था कि लोकसभा सदस्य होने की लोगों के अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट है हमारा, वह भारत का नागरिक हो,
मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए ये चीज है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, उसके पास भारत का आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट, 25 वर्ष से कम आयु का ना हो, मतलब कि 25 साल एज अपनी पूरी कर चुका हो। ठीक है, 25 से छोटा नहीं रख पाएंगे, 25 से बड़ा ही होना चाहिए या 25 वर्ष का हो। नेक्स्ट, संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गई अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो, मतलब कि संसद ने जो जो एबिलिटी, जैसे अब आप लोगों को 8th क्लास में एडमिशन लेना है तो आप लोगों के लिए स्कूल वालों ने बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रखी होंगी कि आपको 7th क्लियर होना चाहिए, आपके पास आपका उस स्कूल से आपका माइग्रेशन होना चाहिए, माइग्रेशन सॉरी वो जो बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए, फिर आपका टेस्ट लेंगे। तो ये सारी चीजें होती है जो स्कूल ने आप लोगों के लिए बनाई है कि आपको तभी आगे एडमिशन मिलेगा। तो ऐसे ही संसद द्वारा भी बेटा बहुत सारी योग्यताएं होती है जो एक लिस्ट बना ली जाती है कि अगर हमें एंट्रेंस लेना है तो उसके लिए क्या क्या हमें चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है। फोर्थ है पागल या दिवालिया ना हो, मैंने आप लोगों को बोला था कि वो मेंटली रूप से ठीक होना चाहिए और उसके फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पे ना हो, मतलब कि वो पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ना हो, मतलब कि एक तो पहले ही उसको सारी चीजें पूरी मिल रही है, गवर्नमेंट सर्विस में है वो अच्छी खासी, तो ये चीजें उसको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के विपक्ष के नेता की स्थिति और उसे प्राप्त सुविधाएं का उल्लेख करें, मतलब कि जो लोकसभा है तो एक तो होगा बेटा जो सेंटर में आएगा, मतलब कि उसको बहुमत से जीतेगा और उसकी पार्टी स्थापित हो जाएगी। ठीक है, एक तो वो होता है। फिर होता है बेटा एक उसके सामने वाला व्यक्ति, तो उसके जो सामने वाला व्यक्ति है उसको किस किस प्रकार से क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, उसको भी वो भी तो जीता है ना, वो मानते हैं वो बहुमत उसको नहीं मिला, मतलब कि बहुत सारे एरियाज में वो नहीं जीता, लेकिन किसी ना किसी अपने एरिया में तो वो जीता है ना, उसने लोकसभा में सीट हासिल करी है, बेशक से वो विपक्ष में है, मतलब अगेंस्ट में है। ठीक है, लेकिन अब जैसे आप लोगों के साथ कंपटीशन होता है, ठीक है, आप लोगों का कंपटीशन है हाउस वाइज, तो आप लोगों के एरियाज दे दिए जाते हैं कि ग्रीन हाउस का इधर करेगा, प्रैक्टिस रेड हाउस का उधर करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ग्रीन हाउस को दे दिया रेड को नहीं दिया, है ना, सबके साथ सबको सारी फैसिलिटीज दी जाती है। तो ऐसे ही बेटा इसमें होता है कि जो अगेंस्ट की पार्टी होती है, जो जीतती है उसके सामने वाली पार्टी होती है, उसको भी फैसिलिटीज दी जाती है। वो क्या क्या दी जाती है, विपक्षी दलों में से सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में विशेष मान्यता प्रदान की जाती है। विशेष मान्यता से मतलब है बेटा उसको मतलब कि जो नेता है सामने वाली पार्टी का उसको ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है, क्योंकि बेशक से वो जीतने वाली पार्टी का नेता नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी पार्टी का तो नेता है ना, वो कहीं ना कहीं से तो जीता है ना। अन्य सांसदों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा कुछ अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं, मतलब कि बहुत जो अन्य सांसद होते हैं, मतलब और जो सांसद जैसे अब जो मेन जीत गए उनको तो ज्यादा फैसिलिटीज दी ही जाती है, लेकिन जो अन्य होते हैं उनको भी बहुत सारी फैसिलिटीज और भी दी जाती है। नेक्स्ट, उसे कुछ अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं, उसे वही स्तर तथा सुविधाएं प्राप्त होती है जो कि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स को होती है। बेटा ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, लोकसभा की जो टीम होती है उसी को बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो वही सेम फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, वही सेम फैसिलिटीज दी जाती है किसको, जो कि अगेंस्ट की होती है, मतलब विपक्षी दल होता है। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष की संसद की कार्यवाही से संबंधित शक्तियां और कार्यों का उल्लेख करें। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का फिफ्थ मैंने छुड़वाया है ना कि लोकसभा के अनुशासनात्मक कार्य, तो बेटा वो इसी क्वेश्चन में आ रहा है जो लॉन्ग का थर्ड है, मतलब कि उसी का पॉइंट है, वहां शॉर्ट में पूछ लिया गया एक पॉइंट उठा के, इसलिए मैंने वहां से नहीं करवाया, मैं यहाँ लॉन्ग पूरा करवा दूंगी। ठीक है, अब लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य देखो। फर्स्ट आता है संसद की कार्यवाहियों से संबंधित, मतलब कि जो संसद है जो सॉरी सदन है,
सदन मतलब लोकसभा का जो पूरा एक पार्ट है, एक डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी काम होएगा, जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो भी कार्यवाही होगी, उससे रिलेटेड कार्य क्या-क्या होते हैं वो देखो। अध्यक्ष सदन के बैठकों और अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, मतलब आपको पता ही है जो कि हेड होगा, जो अब आप लोगों को पता है जो हमारे ग्रुप का हेड होता है वही मीटिंग लेता है, वही सारे काम करता है। तो ऐसे ही जो लोकसभा का हेड है बेटा, जिसको बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष, वही बैठकों को बुलाता है, मतलब मीटिंग बुलाता है और उनकी हेड भी बनता है, उनकी अध्यक्षता भी करता है। नेक्स्ट, संसद द्वारा संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को राज्यसभा में एक मिनट बेटा, राज्यसभा, ये लास्ट का वर्ड आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, ये राज्यसभा है, ठीक है। पारित सभी विधेयकों को राज्यसभा में विचार अथवा राष्ट्रपति के अनुमोदन या उसकी स्वीकृति के लिए भेजने से पहले अध्यक्ष उन पर हस्ताक्षर करके उन्हें प्रमाणित करता है। मतलब कि अब आप लोग एक बात बताइए, अब हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग मीटिंग होती है अपने स्कूल में, ठीक है। जैसे साइंस डिपार्टमेंट की अलग होगी, एसएसटी डिपार्टमेंट की अलग होगी, मैथ की अलग होगी, ठीक है, ये सारी चीजें करके। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको अपने ही ग्रुप में कोई और डिसीजन लेना होता है तो क्या करते हैं, पहले जितने भी मेंबर है उस डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर है वो सिग्नेचर कर देंगे मेजोरिटी से। उसके बाद में जो एचओडी है वो सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा, सॉरी मैनेजमेंट में जाएगा, मैनेजमेंट से प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिस से फाइनल डिसीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा, डायरेक्टर सर के पास, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा जो लोकसभा है, तो पहले मंत्री जितने भी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष सिग्नेचर कर देगा। लोकसभा अध्यक्ष सिग्नेचर करने के बाद में आगे राज्यसभा में भेजेगा, वहां राज्यसभा में पास हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब फाइनल डिसीजन दे देगा वही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेम क्वेश्चन, अनुशासनात्मक कार्य। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शॉर्ट के 5th में, तो वहां से मैंने कटवा के बेटा यहाँ करवा दिया है, बार बार करवाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एक खाली क्वेश्चन पूछा जाता है अनुशासनात्मक कार्य करिए तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सदन में व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष का ही दायित्व है। अनुशासनात्मक, अनुशासन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन का कार्य कौन करेगा, अब बेटा अपना स्कूल है तो स्कूल में अगर कोई रूल्स बनाने होते हैं डिसिप्लिन के लिए तो डायरेक्टर सर बनाते हैं ना, डायरेक्टर सर के बाद प्रिंसिपल मैम हैंडल करते हैं, और प्रिंसिपल मैम के बाद में जो हमारे पीटीआई और डीपी सर है उनको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो संसद है, सॉरी सदन है, जो लोकसभा सदन है, अगर उसमें अनुशासन बनाए रखना है बच्चे, तो उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, अध्यक्ष ही, जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष है जिसका नाम मैं बार बार आपको बता रही हूं, उनका नाम है ओम बिरला, वो क्या करेंगे, वो उन्हीं की ड्यूटी होती है अपने सदन में अनुशासन मतलब कि डिसिप्लिन बनाए रखे। अत्यधिक अव्यवस्था होने पर, मतलब कि जब उनको दिखता है, जब वो जो हमारे अध्यक्ष हैं, सदन के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है, उनको जब दिखता है कि जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, मतलब कि डिसिप्लिन खत्म हो रहा है, ठीक है, कि कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं अत्यधिक अव्यवस्था होने की स्थिति में, वह सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देता है। मतलब कि जब उसको लगता है कि इस टाइम पे सारे लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, किसी तरीके का गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं बेटा कि जो अध्यक्ष है वो डिसीजन ले लेता है कि आज की कार्यवाही को यहीं रोक दिया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। जैसे अब आप लोगों के स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है और आप लोग अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, तो क्या होगा, लास्ट एंड फाइनल यही डिसीजन लिया जाएगा कि इस फंक्शन को कैंसिल करा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य का मतलब होता है बेटा कि रूल्स वाला, मतलब कि शासन किस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब कि क्या क्या रूल्स बनाए जा रहे हैं और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, वो देखो।
सदन में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त याचिकाएं या लेख अध्यक्ष ही प्राप्त करता है। मतलब कि सदन में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, सदन में कोई भी लेख आएगा, कोई भी अधिवेशन को भी कोई भी विधेयक होएगा, उन सबको कौन प्राप्त करेगा, किसके पास जाएंगे वो सबसे पहले? अध्यक्ष के पास में, जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष है वो। उसके बाद में वो उन पर अपना ध्यान रखेंगे और उसके बाद में वो अपना उसके लिए डिसीजन लेंगे। सेकंड पॉइंट है, सदन द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना अध्यक्ष द्वारा ही संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों को दी जाती है। सेम जैसे हमारे स्कूल में कोई भी डिसीजन लिया जाता है या फिर टीचर्स तक कोई भी मैसेज कन्वे करना होता है तो प्रिंसिपल मैम बताती हैं, ठीक है मीटिंग है, मीटिंग के लिए क्या होएगा कि पहले जो डायरेक्टर सर है वो मीटिंग की वो लेटर निकाल देंगे कि भाई आज मीटिंग है, ठीक है। प्रिंसिपल मैम के पास गया, प्रिंसिपल मैम ने सिग्नेचर किया, प्रिंसिपल मैम के बाद मैनेजमेंट में गया, मैनेजमेंट के बाद डीपी सर के पास गया, डीपी सर ने पूरे टीचर्स को कन्वे कर दिया ये मैसेज, पूरे टीचर्स को पहुंचा दिया कि मैम आपको इस टाइम पर इस रूम में जाना है, वहां मीटिंग है, सर इस टाइम पे मीटिंग है, ठीक है। ये सारे काम कौन करते हैं? सदन के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अध्यक्ष करता है ये, ठीक है। अब अध्यक्ष यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष हो गया, हमारे स्कूल में कौन करते हैं? डायरेक्टर सर करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर हमारे स्कूल के हेड है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय समितियों पर नियंत्रण। मतलब कि बेटा जो और डिपार्टमेंट्स होते हैं उन पर किस तरीके से नियंत्रण करा जाता है, मतलब कि उनको किन तरीके से कंट्रोल में किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष का मतलब एज अ टेम्परेरी अध्यक्ष, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सदन है, जो हमारी लोकसभा सदन है उसका जो अध्यक्ष है और जो बाकी कई डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी वो नियंत्रण करता है, मतलब कि उसमें भी एज अ टेम्परेरी अध्यक्षता करता है वो, ठीक है। एक लोकसभा है, लोकसभा के क्या सिर्फ एक लोकसभा ही होगा, और भी तो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। नेक्स्ट है अन्य कार्य एवं शक्तियां। मतलब कि और कौन से कार्य होते हैं किसके? लोकसभा के अध्यक्ष के। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मतलब कि जब संसद के दो सदन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो जब ये दोनों मिलकर आपस में मीटिंग करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, तो उनका जो हेड होगा उस टाइम पे बेटा, उस टाइम पे हेड होता है लोकसभा का अध्यक्ष। समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गए बेटा आप लोगों को? तो आज आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग इन क्वेश्चंस को फेयर करेंगे, ठीक है। आज आप लोग इन क्वेश्चंस को फेयर करेंगे और फेयर करने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को मेरे को सेंड करेंगे आप लोग करके। और आप तनुज अपना कोई भी होमवर्क सबमिट नहीं करवा रहे हैं बेटा, कोई भी होमवर्क तनुज आपने मुझे सबमिट नहीं करवाया है अभी तक। और सिर्फ एक लक्षिता ही है जो अपना रेगुलर होमवर्क अच्छे से कर रही है और अच्छे से होमवर्क करने के बाद मुझे रेगुलरिटी के साथ वो अपना होमवर्क सबमिट करवाती है, ठीक है। बाकी कोई भी स्टूडेंट अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवा रहा है, लक्षिता के अलावा कोई भी नहीं करवाता, तनुज आप भी नहीं करवाते, सिर्फ लक्षिता ही है जो अपना टाइमली अपना होमवर्क सारा सबमिट करवा रही है, मुझे सारे होमवर्क दे रही है। और आज का भी होमवर्क लक्षिता आप मुझे टाइम से सबमिट करवाएंगे। अगर आपके पास और टाइम हो तो जो आने वाले 2 क्वेश्चंस हैं, जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनको और कर लीजिएगा आप, फाइंड आउट, ठीक है? ठीक है बेटा? बाकी के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं आज जो मैंने समझाए थे? ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास।